यह नामुमकिन है। कबीले के मुखिया, यह ट्रेनिंग ग्राउंड 1000 साल पुराने ठंडे लोहे से बना है। अगर हम 5वें स्तर के कल्टीवेटर्स अपनी पूरी ताकत लगा दें तब भी इस पर कोई निशान नहीं बचेगा। इस हद तक पहुंचने के लिए कम से कम 6ठे स्तर का योद्धा होना जरूरी है। पूरे सोंगयांग में सिर्फ सबसे बनबन परिवार यूजिया के मुखिया ही 6ठे स्तर पर हैं। वे ऐसा काम नहीं कर सकते। आखिर यह कौन है और वह हमारे शैनज्जा में ही क्यों आया? क्या पता युवा पीढ़ी में से कोई असाधारण प्रतिभाशाली निकला हो। नामुमकिन। युवा पीढ़ी में सबसे ताकतवर शेन याओ गुआंग भी सिर्फ 3रे स्तर पर है। उनमें इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? ऐसी तलवार की ऊर्जा सोंगयांग में कैसा अद्भुत प्रतिभाशाली पैदा हुआ है। इस वॉर में तो 7वें स्तर की झलक दिख रही है। जल्द ही पूरे यूजिया को बुलाओ, पूरे कबीले की ताकत लगा दो। मुझे किसी भी हाल में यह इंसान चाहिए। शायद यही हमारे यूजिया के लिए तबाही से बचने का एकमात्र मौका है। कबीले के मुखिया का आदेश शिरोधार्य है। कबीले के मुखिया का आदेश शिरोधार्य है। क्या तुमने शैनज्जा का ट्रायल ग्राउंड नहीं देखा? वहां कैमरे तो होंगे ना? वे मुझसे पैसे तो नहीं मांगेंगे ना? फिर तो ठीक है। जब से शैनज्जा ने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया है तब से मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अगर उन्होंने सच में मुझसे पैसे मांगे तो मैं एक पैसा भी नहीं दे पाऊंगा। 10 दिनों के बाद होने वाली बड़ी प्रतियोगिता में मुझे अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पाना होगा। जब पर्याप्त साधना संसाधन होंगे तभी मैं धीरे धीरे और भी ताकतवर बन पाऊंगा। शेनआन, लगता है इसे किसी ने छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे यह अभी गायब हो जाएगी। चलो। दो और लोग मेरा मजाक उड़ाने आ गए। रहने दो, वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो जो देखना है देख लो। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। युए इंग, एसएसएस ग्रेड की तलवार की आत्मा, सीधा मोजियान में से एक, जिसकी धार बेजोड़ है पर यह दूसरों को और खुद को भी चोट पहुंचाती है। अगर खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाने के दुष्प्रभाव से नहीं बचा गया तो यह केवल सी ग्रेड की तलवार की आत्मा है। अभी यह बिना किसी मालिक के है। होस्ट इसके साथ अनुबंध कर सकता है। एक और छोड़ी गई एसएसएस ग्रेड की तलवार की आत्मा। अब और क्या रास्ता हो सकता है? मैं युए इंग, जन्म से ही दूसरों को और खुद को चोट पहुंचाती हूँ। पिछले अनुबंध करने वाले को नई तलवार की आत्मा मिल गई और उसने तुरंत मेरे साथ अपना अनुबंध तोड़ दिया। यह सिर्फ मौत ही तो है। मैं इससे नहीं डरती। क्या मैं तुम्हारे साथ अनुबंध कर सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास पहले से यह दीदी नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कई तलवार की आत्माओं के साथ अनुबंध करना और साधना में ध्यान बांटना आखिर में सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान करेगा। रहने दो। तुम बस इन दीदी के साथ अच्छे से पेश आना। शेनान, एक नए अनुबंध लक्ष्य का पता चला है। सिस्टम प्रतिभा, तलवार स्वामी सक्रिय। होस्ट जितने अधिक तलवार आत्माओं के साथ अनुबंध करेगा, अभ्यास की गति 10 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर मैं 10,000 तलवारों को वश में कर लूं, तो क्या एक दिन का अभ्यास दूसरों के 1,00,000 दिनों के बराबर नहीं होगा? मैं तैयार हूं। होस्ट को 4 महान दानवी तलवारों में से एक एसएसएस रैंक तलवार आत्मा युए इंग के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध करने पर बधाई। तलवार स्वामी की प्रतिभा प्रभावी हुई। होस्ट के अभ्यास की गति 10 गुना बढ़ गई है। बहन युए इंग, अब तुम जीवित रह सकती हो। वो शुक्रिया। चलो चलते हैं। अब हम घर चलते हैं। 2 एसएसएस रैंक तलवार आत्माओं के साथ शैनज्जा की प्रतियोगिता में मेरी जीत पक्की है। शेनआन, तुमने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी है।
क्या तुम सच में ठीक हो? कोई बात नहीं, मेरा शरीर थोड़ा खास है। जब तक तुम चाहो, तुम जितना चाहे उतना सोख सकती हो। चिशियाओ ने एक ही बार में 1/3 ऊर्जा सोख ली। किस्मत से मेरी ऊर्जा भरपूर थी, जो तुरंत फिर से सामान्य हो गई। अगर मेरी जगह कोई और होता और 2 बार तलवार चलाता तो शायद उसकी वहीं मौत हो जाती। सिर्फ 1/3 खून और इतना जबरदस्त असर। अगर वह मुझे पूरा सोख ले तो इसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यह तो बस पहला स्तर है, तुम इतना इतरा क्यों रहे हो? अगर काबिलियत की बात करें तो चिशियाओ जिएग्ये ही सबसे काबिल हैं। इस लड़की की जुबान इतनी कौवी क्यों है? पहले शेन यागुआंग मुझे बोझ समझते थे। वे मुझे अपना खून नहीं लेने देते थे। वे मुझसे एक नौकर की तरह काम कराते थे। वहां मेरा कोई सम्मान नहीं था। चाय और पानी पिलाना, जरा सी भी परेशानी होने पर वे मुझे डांटते और मारते थे। कृपया चाय पीजिए। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। मैं बस एक कीए की तरह अंधेरे में जीने को मजबूर थी। मरना है तो बाहर जाकर मरो। कितनी मनहूसियत है। जब वे मेरा इस्तेमाल करते और मैं उनका थोड़ा सा खून सोख लेती तो वे आग बबूला हो जाते थे। मालिक, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ। बेकार कहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खून पीने की? जिंदा रहने के लिए मैंने सब कुछ सहा, लेकिन फिर भी उम्मीद करती थी कि एक दिन मैं इस जिंदगी से छुटकारा पा सकूं। मगर मैं फिर भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुझे साधना के मार्ग पर लाने के लिए। 3 महीने बाद आने वाली उस तबाही के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और हमें हर हाल में जीवित रहना होगा। फिलहाल घर के हालात थोड़े सीमित हैं। तुम दोनों बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर बिस्तर लगा लूंगा। जब तक मैं शेनॉन से नहीं मिली थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि कोई सच में मेरी इतनी परवाह भी कर सकता है।